हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। स्वामी जी महाराज कहते थे कि जो सत्संग है, संत वाणी सुनते हैं, ये जाम्बवान के वचनों की तरह है। जैसे जाम्बवंत के वचन सुन के हनुमान जी को अपनी याद आ गई, बल का याद आ गया, बल सुनते ही भयो पर्वताकारा। तो ये सत्संग भी ऐसा है। हम सुनते हैं, वर्षों से बार बार सुनते हैं, फिर झपकी आ जाती है और फिर स्वामी जी महाराज बार बार उसी बात को याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? जो आज पूरे प्रवचन में मूल बात एक ही थी कि हम भगवान के हैं। केवल छोटी सी बात के लिए इतना समय लग जाए, इसको बार बार सुनना पड़े, बड़े आश्चर्य की बात है। ये बात तो ऐसी है कि एक बार सुन ली और बस मान ली। और इसी की पुष्टि के लिए श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि और कोई मेरा नहीं है। पूरे सत्संग की सार बात मीराबाई के वचन में आ गई कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अब इसको समझने के लिए और युक्ति से बात करते हैं। इसको किसी तरीके से बात हमारे पकड़ में आ जाए, समझ में आ जाए। जो हमारा अनुभव है, उस अनुभव को महत्व दें। अनुभव क्या है कि हम जन्म से ही देखते आए हैं कि सब कुछ बदल रहा है। अपने शरीर को देखें तो शरीर बदल गया, संसार को देखें तो संसार बदल गया। बचपन में कैसा शरीर था, कैसा वातावरण था, क्या क्या दिखने में आता था, अब वो कहाँ गया, सब कुछ बदल गया। ये सबका अनुभव है। और मैं नहीं बदला, ये भी सबका अनुभव है। अगर मैं नहीं बदलता तो फिर बचपन की याद कौन करता कि सब कुछ बदल गया। ये कोई सिद्धांत है ना कि बदलने वाले को न बदलने वाला ही देख सकता है। अगर हमें सब कुछ बदलता हुआ दिखता है, शरीर संसार बदलते हुए दिखते हैं, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम नहीं बदलने वाले। अगर हम भी बदल जाते तो फिर कौन कहता है कि सब बदल रहा है। तो जो हमें अनुभव होता है कि हम नहीं बदले, हम वो कि वही है, वही परमात्मा का अंश है और उसी को मानना है कि भगवान मेरे। इससे और सुगम क्या बात हो सकती है कि हम वही हैं जो नहीं बदले और वही
उसी को मानना है कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। जैसे शरीर बदलने पर मैं नहीं बदला, ऐसे ही संसार बदलने पर भी भगवान नहीं बदले। और आश्चर्य की बात यह है कि हम अपने अनुभव से जानते हैं कि हम नहीं बदले, लेकिन फिर भी बदलने वाले के साथ मिल जाते हैं। यही बाधा है और यही आश्चर्य है। महत्व देते हैं बदलने वाले को। हमारा अंतःकरण ऐसा नहीं है, मन ऐसा नहीं है, मन लगता नहीं है, हमारे में ये राग द्वेष आदि दोष हैं, ये सब जो बदलने वाली चीज़ें हैं उनको लेकर हम चिंता करते हैं। जबकि ये हमारा अनुभव है कि हम तो नहीं बदलने वाले हैं। तो अब जब नहीं बदलने वाला है, उसका बदलने वाले से क्या संबंध? लेकिन जो बदलने वाला है, असत्य है, कच्चा है, उसको तो महत्व दे दिया और अपने को महत्व नहीं दिया। जो हम सदा ज्यों को त्यों रहते, तो महत्व तो देना चाहिए हमें इसको कि जो ना बदलने वाला है। और ना बदलने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो हम हैं, स्वयं हैं। अगर हम स्वयं को महत्व ना देकर नाशवान को महत्व देते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं, उसकी चिंता करते हैं, तो ये वास्तव में आत्महत्या है, आत्मा का हनन करना है। और इसी को पुष्ट करने के लिए दूसरी बात स्वामी महाराज ने कहा कि मेरा कुछ नहीं है भगवान के सिवाय, मेरा कुछ नहीं है। एक दृष्टांत स्वामी महाराज कहा करते थे कि एक चिड़ियाघर में एक पिंजरा था, सब तोते उसमें रहते थे सब। अब तोते क्या थे? वो सब थे ब्रह्म की चर्चा करने वाले, वेदांती। वो दिन भर यही चर्चा करते कि ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये पिंजरा किस चीज़ से बना है और हम इस पिंजरे में कब से आए, इसका दिन भर चर्चा विचार चलता है। उसमें एक तोता था, वो साधक था, वो इनसे दूर रहता। तुम चर्चा करते रहो, वो अलग रहता। वो समझते ये मूर्ख है, ये वेदांत की बातों का क्या समझे, हम तो विद्वान हैं, ऊंची ऊंची बात करते हैं, इसकी ये क्या पता। अब फर्क दोनों में क्या था? वो विचार करते थे कि हम पिंजरे में आए कैसे, और वो जो तोता था साधक, वो विचार करता है कि छूटे कैसे। ये बड़ा भारी फर्क था। इसको तो एक ही लगन थी कि छूटूं कैसे यहाँ से, और बाकी विचार करते तो करने दो, विचार करते रहो, दिन भर चर्चा करते रहो। तो उसकी लगन थी, तो भगवान ने कृपा की, एक संत आए, उनके शिष्य लोग उनको चिड़ियाघर घुमाने ले आए। चलो भाई महाराज जी, चलो घूमने चलते। तो वो संत और साथ में उनके शिष्य वो आ रहे थे दूर से, तो उस तोते ने देखा साधक ने, तो उसके मन में आया, जब द्रव्य दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। संत मिल गए, अब मेरे दिन आ गए छूटने के। संत मिल गए तो भगवान की कृपा होगी। और भगवान ने कृपा क्यों की? कि भगवान मुझे मुक्त करना चाहते हैं। तो घूमते हुए संत जैसे ये नज़दीक पास से गुजरे, तो उस साधक तोते ने कहा कि छूटूं कैसे। सुनते ही वो संत धड़ाम से नीचे गिर गए। अब नीचे गिर गए तो शिष्य लोग घबरा गए, क्या हो गया महाराज जी को, हार्ट अटैक आ गया, क्या हो गया। नबज देखी, नबज तो चल रही है, हाँ नबज तो चल रही है भाई। इतने में संत फिर खड़े हो गए, बोले महाराज जी क्या हुआ, क्या? और कुछ नहीं हुआ, चलो आगे चलो, आगे चलो, कुछ नहीं हुआ। उसको मिल गया उपदेश।
वो समझ गया तोता। क्या समझ गया? कि एक ही उपाय है छूटने का, जीते जी मर जाए। जीते जी मरना क्या? कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जीते जी मरना। तो जैसे ही वो संत वहाँ से गए, वो तोता उल्टा हो गया, पैर ऊपर करके मरने का नाटक। अब शाम के समय वो सेवा करने वाले, वहाँ संभालने वाले नौकर आया, तो उसने देखा भी सब तोते ठीक है, एक तोता तो मर गया। अब उसको क्या किया? जो मर गया उसको क्या करते हैं? बाहर तो निकालते हैं। उसने पिंजरा खोला, उसको बाहर निकाला तो फुर्र करके उड़ गया। तो ये उपदेश कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जीते जी मर गया, तो ये मुक्त हो गया। और मैं भगवान का हूं तो भक्त हो गया। बात दोनों एक ही है, दो प्रकार से कही गई है। एक मेरे तो गिरधर गोपाल है, एक दूसरों न कोई है। तो मेरा कुछ नहीं तो मुक्त हो गया, संसार बंधन से छूट गया। और भगवान मेरे हैं तो भगवान में प्रेम हो गया, भक्ति हो गई। तो दो ही बातें महाराज जी ने आज बताई ना, कि एक बात दृढ़ता से पकड़ लो कि हम भगवान के हैं, और हम भगवान के हैं ये कोई नई बात नहीं है। हम सदा से ही भगवान के हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, सदा से भगवान के अंश। भगवान ने सदा से हमें अपना मान रखा है, हमें अपने शरण में ले रखा है। एक बार स्वामी महाराज ने कहा कि वास्तव में हम अभी भगवान के गर्भ में ही हैं, हम पैदा ही नहीं हुए अभी, तो भगवान के भीतर ही हैं, अभी तो हमारा जन्म नहीं हुआ। देरी है वो केवल हमारी अपनी है, हमने स्वीकार नहीं किया। इसी को तो स्वामी महाराज ने कहा ना, नई पुस्तक में आया ना, कि महात्मा आपको मिले लेकिन आप महात्मा को नहीं मिले। तो भगवान तो हमें मिले हुए हैं, भगवान को दूर थोड़ी है, वो तो हमारे भीतर आके बैठ गए। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, हमारे भीतर आके बैठ गए। अब कमी यह है कि हम भगवान से नहीं मिले। तो भगवान से मिलना क्या? कि भगवान के बस शरण हो जाए कि हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। इतनी सी कमी है, आधा काम तो पूरा हो रखा है। भगवान एक तो होता है कि हम शरण लें, फिर भगवान शरण हमें स्वीकार करें, तो दो बात है ही नहीं। भगवान ने स्वीकार कर रखा है। हम अपनी ओर देखें तो अब कई साधक हैं, वो वास्तव में तो जो ना बदलने वाला है वो निर्दोष है, चेतन अमर सहज सुख राशि। लेकिन बदलने वाले के साथ जब शरीर से मिल गया, अंतःकरण से मिल गया, तो फिर उसको चिंता होती है कि मैं तो बड़ा पापी हूँ, या तो अभिमान होता है कि मैं तो बड़ा पुण्यात्मा हूँ, या निराशा होती है कि मैं तो पापी हूँ, कैसे भगवान मिलेंगे, क्या करेंगे। तो भगवान ने क्या दिया कि भाई मैं तो भक्त वत्सल भी हूँ और पतित पावन भी हूँ, दोनों हूँ। आप अपने को भक्त मानो तो मैं भक्त वत्सल हूँ, आप अपने को पापी माने तो मैं पतित पावन हूँ। तो चिंता की कोई बात नहीं, आप जैसे भी हो मुझे अपना स्वीकार कर दो। स्वामी महाराज ने कहा कि भगवान, एक रहस्य की बात है कि भगवान हमसे सुनना चाहते हैं कि मैं आपका हूँ। ये कोई मामूली बात नहीं है, भगवान सुनना चाहते हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मुझे कहेगा कि मैं आपका हूँ। जैसे माँ बालक के लिए प्रतीक्षा करती है, ऐसे तो भगवान सुनना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि मैं हे नाथ मैं आपका हूँ, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और भगवान का और हमारा संबंध कैसा है? जैसे माँ और बेटे का, बच्चे ने जन्म कहाँ से लिया? माँ से जन्म लिया। ऐसे ही हमने जन्म कहाँ से लिया? हमारा जन्म कहाँ से? भगवान से तो आए हम। ममे वांशो जीव लोके, भगवान के अंश हैं हम भगवान के बेटे हैं, भगवान के पुत्र हैं। तो बेटा होता है तो वो क्या करता है?
तत्तेनुकंपाम सुख समीक्षमाणा, केवल माँ की ओर देखता है, अपनी ओर नहीं देखता। अगर अपनी ओर देखने लगे तो फिर वो बालक नहीं रहा, वो बड़ा हो गया, युवा हो गया, वो ज्ञानी हो गया। भक्त तो बालक की तरह है, बालक समम दास अमानी। तो अपनी ओर नहीं देखता, केवल माँ की ओर देखता है। ये मेरी माँ है। माँ क्यों है इसकी ओर, ये प्रश्न उसके भीतर उठते ही नहीं। माँ क्यों है? माँ है, बस है, मेरी है। अब इसमें कोई शंका ही नहीं, कोई समाधान नहीं, कुछ उसको सत्संग नहीं करना पड़ता मानने के लिए कि माँ मेरी है। कोई सत्संग करे तब पता चले। हमें तो सत्संग करते हैं तब सुनते हैं कि भगवान मेरे हैं। बालक को क्या सत्संग करने की जरूरत है? तो सहज रूप से मान लिया कि मेरी माँ है। अब सारी चिंता माँ के ऊपर। बालक खेल कूद करके आता है, कीचड़ से मैल से कपड़े भरे हैं, वो अपनी ओर देखते ही नहीं कि मेरे कपड़े कैसे, जब मैं कीचड़ में लगूं कैसे हूँ। जाके सीधा माँ की गोद में बैठ जाता है। अब माँ की गोद में बैठा तो सारा काम कौन करेगा? माँ करेगी। उसको थोड़ी फिक्र है अपनी। अगर नहलाना है, कपड़े बदलने हैं, स्वच्छ करना है तो माँ जाने, माँ का काम जाने, सब काम माँ करती है। वो आत्म निरीक्षण नहीं करता ज्ञानियों की तरह, उसका निरीक्षण माँ करती है। और माँ में इतना उसका अपनापन है कि माँ कैसी है ये इसकी तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। दो स्त्रियां बैठी हैं, उसकी माँ है, काली कलूटी है, कपड़े भी बढ़िया नहीं है, गहने भी नहीं हैं, और दूसरी स्त्री बैठी है जो सुंदर है, अच्छे कपड़े पहने हुए, गहने पहने हुए हैं। लेकिन बालक किसके पास जाएगा? बालक बच्चा क्या देखता है कि माँ ने कौन से कपड़े पहने हैं या कौन से गहने पहने हैं या कैसी लग रही है? माँ की तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती, वो सीधे जाके माँ की गोद में बैठ जाएगा। उसको ये कोई परवाह नहीं है। ये उदाहरण क्यों दिया जाता है कि ऐसी हमारी दृष्टि भगवान की ओर रहे। हम जरा सा भगवान की तरफ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो ये मांगते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। ये माना कहाँ हमने? ये वास्तव में ये भक्ति नहीं है। भक्ति यही है कि हम भगवान के हैं। जो स्वामी महाराज ने आज कई बार कहा कि मान लो कि हम भगवान के हैं, फिर अपनी ओर देखने की जरूरत नहीं है। हमारा कैसा अंतःकरण है, कैसा मन है, कैसी परिस्थिति है, ना भगवान की ओर देखने की जरूरत है कि भगवान कैसे हैं, निर्गुण हैं कि सगुण हैं, दयालु हैं कि कृपालु हैं कि कठोर हैं। ना अपनी ओर देखना, ना भगवान की ओर देखना। एक ही बात कि मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ, और भगवान जैसे भी हैं मेरे हैं, बस केवल मेरापन। इतनी ही बात है। और छोटी सी बात में सब शास्त्र आ गए, सब ग्रंथ आ गए, सब संत वाणी आ गए, सब बात इसी में आ गई। तभी स्वामी महाराज ने कहा ना कि मीराबाई ने हमें एक मंत्र दे दिया, कितनी कृपा करके। उस मंत्र को पकड़ लो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अगर मेरे तो गिरधर गोपाल दृढ़ता से पकड़ लें तो दूसरों ने कोई अपना हो जाएगा, वो उसके अंतर्गत ही आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें कमी रही तो फिर उसकी दृढ़ता के लिए दूसरों ना कोई। निषेध बलवान होता है, तो दूसरों ने कोई कहेंगे तो और दृढ़ता हो जाएगी कि दूसरों ने कोई, तो फिर कौन है मेरा भगवान तो केवल भगवान ही है। तो इतनी बात को अब खाली हमें करना क्या है? स्वीकार तो करना, और क्या करना है? अब इसको भगवान का अपना मानने के लिए कोई साधन करना है क्या? करने में सब साधन करना है। नाम जप करना है निरंतर, खाली बैठना नहीं है, निरंतर कभी नाम जप करो, साधक संजीवनी पढ़ो,
भगवान का चिंतन करो, सब कुछ करना है, लेकिन भगवान को अपना मानने के लिए, भगवान तो अपने हैं ही, और वो सब कुछ करना है, वो समय का सदुपयोग, वो समय का सदुपयोग है। ऐसा नहीं कि भगवान को अपना मान लिया, आप कुछ करना बाकी नहीं रहा, आप चाहो कुछ भी करो, ये बात ऐसा हो नहीं सकता। जब भगवान को अपना मान लिया तो नाम जब करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। चिंतन भगवान का करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। ये जो साधक की दशा है कि बैठता है भगवान का चिंतन करने के लिए, तो चिंतन करना पड़ता है भगवान का, संसार का चिंतन होता है अपने आप। ये समस्या नहीं रहेगी। जब भगवान से संबंध जोड़ लिया, अपने आप भगवान की याद आएगी, अपने आप भगवान का काम होगा। जो भी क्रिया करेंगे भगवान के लिए करेंगे, निरंतर भगवान से हमारा संबंध बना रहे। केवल दृढ़ता रहे कि मैं भगवान का हूँ। जैसे सुबह कहा ना कि मूल होता है ना, मूल। जैसे बस में यात्रा करते हैं तो अब बस हिलती है तो पकड़ लेते हैं ऊपर से, कहीं हाथ छूट गया तो नीचे गिरेंगे, तो मूल पकड़ लो कि मैं भगवान का हूँ। भले कुछ भी हो जाए, अपनी मुट्ठी मत छोड़ो, पकड़ मत छोड़ो, मूल को पकड़े रहो। इतना काम कर लिया तो हमारा ये है जो सत्संग कार्यक्रम है वो सफल हो गया। और फिर बाकी क्या रहा। अब इस विषय में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछे, कोई जिज्ञासा हो तो, नहीं तो फिर ब्रह्मचारी जी महाराज बताएंगे आपको। वो सब अपने भाव की बात, अलग अलग भाव है। अब वो वास्तव में देखा जाए तो भगवान और कहीं स्वामी जी महाराज में संत में कोई फर्क थोड़ी है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावा, भगवान और उसके भक्त में कोई भेद नहीं होता। भगवान ही भक्त हैं, भक्त ही भगवान हैं। और एक दृष्टि से कहें तो भगवान से भी बढ़कर उनके भक्त हैं। तो वो अपने भाव की बात है, वो अलग बात है। मूल बात को आप पकड़ लेंगे तो सब कुछ उसमें आ जाएगा। फिर आप जो चाहेंगे, भगवान तो सब रूप में वही है, भगवान ही है। स्वामी जी को और भगवान में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। बोलिए। जैसे संसार दूसरा है वैसे शरीर भी दूसरा ही है। शरीर हमारे साथ रहा है क्या कभी? बचपन से देखें कि शरीर साथ में रहा है तो दूसरी तो हुआ। पर एक स्व होता है, एक पर होता है। तो स्वयं और परमात्मा ये स्व है, परिवर्तन पर है। ये सब संसार शरीर ये पर में आ गया। जैसे संसार बदल रहा है, हमारा शरीर भी तो बदल रहा है, तो दूसरे तो हुआ फिर। और हम नहीं बदले। बोलिए। वो सुख भोग बताया ना स्वामी महाराज में, सुख लेना चाहते हैं, ये बीमारी है। सुख जब जिससे सुख लेना चाहेंगे उससे संबंध कैसे छूटेगा? बोलिए। अब जिस चीज से सुख मिलता है उसको कोई छोड़ सकता है क्या? रुपयों से सुख मिलता है तो कोई रुपए छोड़ेगा क्या? बने रहता तो फिर छोड़ोगे कब? ये फिर सत्संग में क्यों आए? अगर लेने का भाव बने ही रहता, छूटता नहीं, फिर सत्संग में आने की जरूरत क्या है? इसीलिए कि सच्ची बात और सत्य को पकड़ने के लिए, सत्संग का मतलब सत्य को पकड़ना, इसी के लिए तो सत्संग है। आरंभ में मैंने कहा ना कि हनुमान जी बैठे थे, सब अपना अपना बल बखान रहे थे, कैसे समुद्र को कैसे पार करें। और हनुमान जी आराम से बैठे हैं, पता ही नहीं, अपने बल को याद ही नहीं। तो जाम भगवान के वचन उन्हें जागृत करा दिया। तो सत्संग क्या है? ये जाम भगवान के वचन है ये। तो यही जागृति कराने के लिए। तो
तो ये केवल सुनना मात्र सत्संग नहीं है, सुनना उसको स्वीकार करना, उसको मानना। असली बात तब सुनना होता है, सुनने का अर्थ है स्वीकार करना, सच्ची बात को स्वीकार करना है। ऐसे कोई बात सत्संग में है ही नहीं जो भाई नहीं हो या बड़ी कठिन हो, आपसे स्वीकार ना होती हो, ऐसी कोई बात है ही नहीं। सत्य की स्वीकृति, सत्य की स्वीकृति में क्या देरी है। और इसमें बड़ा एक संबल है, निर्बल के बलराम। अगर हम अपने को असमर्थ पाते हैं, जानते हुए भी अपने को असमर्थ पाते हैं, निर्बल पाते हैं कि हमसे नहीं होता, तो फिर भगवान है ना, भगवान से कहो, प्रार्थना करो, हे नाथ पुकारो रात दिन। भगवान का बल किस लिए है? रात दिन हे नाथ पुकारो। और ये विश्वास रखो कि कृपा से होगा, भगवान की कृपा से होगा। जो कुछ भी होगा अपने बल से नहीं। हम कहते हैं हम अपने खुद आए, चेष्टा करके सत्संग में आए, हम खुद आए हैं, ये ऐसा भ्रम मत रखना, गलत बात है। भगवान की कृपा से आए। कितने लोग सत्संग में आए हैं? क्या इतने लोग हैं वृंदावन में? तो ये भगवान की बड़ी बड़ी कृपा है। तो उस कृपा से हम आए हैं, उस कृपा का भरोसा रखो कि जिस कृपा ने हमें स्वामी जी महाराज का सत्संग दिलाया, परिचय दिलाया, जिस कृपा से हमें सत्संग मिला, वही कृपा हमारा कल्याण करेगी। उस कृपा का भरोसा रखो। वो कृपा कहीं गई नहीं है, वो कृपा अभी भी है, ज्यों की त्यों। सृष्टि तो स्थूल बात है, सृष्टि तो जड़ में चली गई। अब उसमें सदा से लगता ही नहीं। सदा से क्या कहें, है ही भगवान के बस। अब उसमें कोई सदा भी कहने की जरूरत नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब हम कहते हैं भगवान सदा से हैं, भगवान तो है ही नहीं, उनके सिवाय कुछ हुआ नहीं आज तक, ना कोई होगा। तो हम उनके अंश हैं, हम भी वैसे ही हैं, भगवान के अंश हैं। हमें जो अपनी भूल वो सुधार करना है ना, कि मेरे तो गिरधर गोपाल, ये मानना जो है ना, हमने संसार के साथ संबंध मान रखा है, वो भूल, उसका सुधार करना है हमें। तो अब तक नहीं हुआ तो अब नहीं होगा क्या? जो बात अब तक नहीं हुई वो आगे नहीं हो सकती, ऐसा नियम तो है नहीं। इसीलिए कहा है ना कि अज्ञान अनादि है, कब से पता नहीं, अनादि है लेकिन शांत है, अंत होता है। भुवनम जन्मना मनते। जब वासुदेव स्तरों की बात मिल गई, तुम्हारा अंतिम जन्म हुआ कि नहीं हुआ? अब ये थोड़ी है कि हम अनंत काल से भटक रहे हैं तो अब आगे भटकते रहेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। हम नहीं जानते तो कब से नहीं जानते, हमारा आपका परिचय है, कब से परिचय नहीं था ये नहीं कह सकते, लेकिन अब परिचय हो गया। तो अनादि काल से, अनादि काल इसलिए कहा कि अनादि से उसमें झंझट में कुछ व्यर्थ के बातों में, प्रश्नों में कोई पड़े नहीं। जैसे आज के पिंजरा में तोते बंद थे, अब कब से पिंजरे में आए, कैसे आए, क्या हुआ, इसकी क्या जरूरत है, छूटे कैसे? तो अब हमें सत्संग मिल गया, अब हमारा ये अंतिम जन्म मान लीजिए कि अब हमें दोबारा जन्म नहीं लेना। जो ऐसी बातें मिल गई, महाराज जी ने कहा ना कि वासुदेव सर्वम की बात आपने मिल गई, आपको आपने मान लिया कि सब कुछ वासुदेव ही है, तो अब हमारा पुनर्जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा? तो आप उल्टा विचार मत करके सीधा विचार करिए कि हम तो अब भगवान के हैं, भगवान के हो गए बस अब सदा के लिए। अब इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं। महाराज जी ने कहा कि शेर भी ये बात क्यों बता रहे, इसमें क्या रहस्य? हाँ, अरे रहस्य तो नहीं बन पाया। स्वामी महाराज ने ये बात कही है कि संतों ने ये तो कह दिया कि जीव परमात्मा का अंश है, ये तो कह दिया। आप खुद भगवान के अंश हो, हम खुद भगवान के अंश, ये नहीं कहा। और स्पष्ट हो जाती ना बात अगर ऐसे कहते थे वो, लेकिन स्वामी महाराज ने कह दिया। यही तो फर्क है। जीव भगवान का सखा है, भगवान का पुत्र है, ये तो सबने कह दिया। अरे मैं भगवान का पुत्र हूँ, ये मान लो।
तो स्वामी महाराज ने तो बहुत स्पष्ट कर दिया, खुलासा कर दिया। और इसी खुलासे में तो स्वामी महाराज पूरा जीवन में खोज में लगे रहे कि और कैसे स्पष्ट करूं, और कैसे आसान करूं, इससे सुगम और क्या होगा। जीव भगवान का अंश है, जीव भगवान का बेटा है, ये तो सुनने में आगे तो लगता है कि होगा, जीव कोई होगा, होगा भगवान का अंश होगा। अरे ये मैं खुद की मेरी बात है, मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान सखा है, तो कितना सरल हो गया, कितना सुगम हो गई बात। महाराज ने एकदम नज़दीक कर दिया, नज़दीक कर दिया, एकदम ला के बैठा दिया। तभी तो स्वामी महाराज ने कहा ना कि मैं तो इस खोज में लगा हूँ और बचपन से लगा हूँ। किसी संत के विषय में ऐसी बात पढ़ने सुनने में नहीं आई कि किसी ने कहा हो कि मैं बचपन से इस खोज में लगा हूँ कि सबका कल्याण कैसे हो। स्वामी जी में ये बात सुनने में आई कि बचपन से लगा हूँ 3 बातों में, सबका कल्याण कैसे हो, जल्दी से जल्दी कैसे हो, सुगम से सुगम कैसे। और वैसा हुआ जब तक महाराज जी हमारे सामने रहे, वो खोज चलती रही और सुगम से सुगम बताते रहे। और इतना सुगम कौन बताएगा। स्वामी महाराज ने यहाँ तक कह दिया कि आपको मेरी बात जचे न जचे, मान लो कि बात यही सच्ची है। इससे सुगम और क्या होगा। कुछ करना नहीं, केवल मान लेना है। मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, मान लो बस। अब चाहे समझ में आए या ना आए, बात यही सच्ची है। तो मानने से वो फिर मानना जानना हो जाएगा, अनुभव में आ जाएगा। तो ऐसा सुगम किसने बताया, किसने बताया नहीं, पहले मिलता नहीं था सुगम। नारायण 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 नारायण।